पाद मारने वाली बहू। कुंदनपुर नामक गांव में सुहानी नाम की एक बहुत ही होनहार और सुशील लड़की रहती थी। दिखने में सुहानी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, परंतु उसे बचपन से ही एक बहुत बुरी आदत लगी हुई थी। खाना खाने के बाद उसके पेट में कुछ अजीब सी हलचल होती, जिसके बाद वह बहुत जोर से पाद मार देती और इल्जाम किसी और के ऊपर डाल देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाती है। सभी लोग खाना खाते हुए मस्ती कर रहे थे। तभी सुहानी के पेट में गड़बड़ हुई और उसने धीरे से पाद मार दिया, जिससे बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ फैलने लगी। अरे कौन है यार ये? छी! अरे क्या हुआ दीपक? अरे यार, किसी ने बहुत ही गंदा पाद मार दिया, सारा मूड खराब कर दिया। क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा, फिर मुझे ही कैसे आ रही है? अच्छा खैर छोड़ो, हम अपनी बातें करते हैं। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं। सुहानी के पेट में फिर से गड़बड़ होती है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में तो फिर से गड़बड़ होने लगी है। अब मैं ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती। सुहानी से बर्दाश्त नहीं होता और वह जोरदार आवाज के साथ पाद मार देती है। आसपास के सभी लोग और उसके दोस्त उसे देखने लगते हैं। सुहानी शर्मिंदा हो जाती है। तब दीपक उससे कहता है, छी 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 सुहानी, तो क्या तब से तुम पाद मार रही थी? मतलब इससे पहला पाद भी तुम ही ने मारा था। मुझे वो बदबू और ये बदबू एक सी लग रही है। बोलो, क्या वो तुम ही थी? सुहानी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठे रहती है। उसके सभी दोस्त गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सुहानी रोते हुए घर वापस आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सुहानी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर उसके माता पिता सुहानी की शादी करने की सोचते हैं। एक दिन सुहानी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुहानी की माँ पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है, ताकि सुहानी जब भी पाद मारे तो किसी को पता ना लगे। तभी कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। अरे आइए भाई साहब, आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपका घर तो तुरंत ही मिल गया। क्या बात है भाई साहब, आपका घर तो बहुत महक रहा है। अरे ये तो हमारी बेटी सुहानी का कमाल है। वो क्या है ना, उसे फ्रेश फील करना ज्यादा अच्छा लगता है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा बुलाइए अपनी बेटी को, हम भी तो जरा देख लें आपके चांद को। जी जी जरूर। अरे भाग्यवान, जरा सुहानी को ले आना। मीरा सुहानी को लेने उसके कमरे में जाती है। सुहानी हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आती है। सुहानी लड़के वालों को बहुत पसंद आती है। भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। आपकी बेटी काफी सरल और सुशील लड़की है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी पास में खड़ी सुहानी के पेट में गड़बड़ होने लगती है। वह बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता और वह सबके सामने पाद मार देती है। परंतु पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार सुहानी का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में सुहानी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सुहानी अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुहानी की पाद मारने की आदत अभी तक नहीं गई थी, जिसकी वजह से उसकी सास और पति दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन उसकी सास पूछती है, अरे सुहानी बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों से पूरे घर में कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। मेरा तो दिमाग सड़ गया है इस बदबू से। वो क्या है ना माँ जी, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत चूहे हो रहे हैं, इसलिए मैंने घर में जगह जगह पर चूहे मारने की दवाई रख दी है। मुझे लगता है उस दवाई से बहुत सारे चूहे मर गए हैं, जिससे उनके सड़ने की बदबू आ रही है। हाय हाय, सत्यानाश हो, इसकी वजह से मेरे पूरे घर में बदबू आ रही है। माँ जी आप एक काम कीजिए, बाजार जाकर एक रूम फ्रेशनर ले आइए, उससे सारे घर में खुशबू फैल जाएगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही बाजार से एक रूम फ्रेशनर ले आती हूँ। मुझसे तो ये बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इस बदबू से तो मैं मर ही जाऊंगी। कमला तभी मार्केट जाकर एक रूम फ्रेशनर ले आती है और लाकर उसे पूरे घर में छिड़क देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर से बदबू खत्म हो जाती है। पर सुहानी के पाद मारने की दिक्कत अभी तक खत्म नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी सास पूरा दिन रूम फ्रेशनर लेकर घूमती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुहानी किचन में खाना बना रही थी।
तभी वहाँ उसकी सास कुछ सामान लेने आती है। अरे बहू, तुमने वो शुगर फ्री बिस्कुट देखा है क्या कहीं? मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे हाँ माँ जी, वो नीचे रखा है। अरे बहू, मुझसे अब नीचे नहीं झुका जाता, मेरी तो कमर दर्द करने लगती है। तुम मुझे निकाल कर तो दे दो जरा। जी माँ जी, अभी दे देती हूँ। सुहानी जैसे ही बिस्किट लेने के लिए नीचे झुकी, तभी उसके पेट में गड़बड़ होने लगी। वो समझ गई कि उसको पाद आने वाला है। वो अपना पूरा जोर लगा देती है उसे रोकने में, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी सास के सामने ही बहुत जोरदार बदबू से भरा पाद मार देती है। उसकी सास कमला को ये पता चल जाता है कि इतने दिनों से जिस बदबू को ये मरे हुए चूहे की समझ रहे थे, असल में वो उनकी बहू के पाद की थी। तब कमला गुस्से से अपनी बहू से कहती है, अच्छा, तो इतने दिन से पूरे घर को पाद पाद के तूने सड़ा रखा था और नाम चूहों का दे रही थी। हे भगवान, हम ये कैसी बहू ले आए, दिन भर ये पादती रहती है, सारे घर में इसने बदबू फैला रखी है। सास की ऐसी बातें सुनकर सुहानी बहुत शर्मिंदा होती है और उसे खुद पर शर्म आने लगती है, जिससे उसकी आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। मेरे पादों की वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसकी वजह से कहीं मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने आपसे ये बात छिपाई। तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी करके अपना पीछा छुड़वा लिया, लेकिन ये पाद अब सूंघना तो हमें पड़ रहा है। जब देखो पादती रहती है, शर्म नहीं आती तुझे इतना पाद पाद मारते हुए? अगर ये बात बाहर मोहल्ले वालों को पता लगी तो वो लोग क्या बोलेंगे कि एक पदौड़ी बहू को घर ले आए। बहू, तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। अपनी सास के मुख से ऐसी बातें सुन सुहानी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को जब ऑफिस से दीपक घर आता है तो उसे उसकी माँ सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर दीपक शॉक हो जाता है और सुहानी से बात करने कमरे में जाता है। सुहानी अपने कमरे में रो रही होती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुहानी? माँ बोल रही है कि तुम पद्दो हो। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप लोगों को ये पता चल जाएगी तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कोई बात नहीं सुहानी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और जो ये तुम्हारी बदबू फैलाने वाली दिक्कत है तो उसे हम दोनों ही ठीक कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़कने वाला एक नौकर रख लिया जाए। ये सुनकर सुहानी को भी हंसी आ जाती है और वो दीपक के गले लग जाती है। फिर दीपक अपनी बीवी सुहानी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है और साथ ही साथ बाहर का खाना, मिर्च मसाले और तला बुला कम खाने के लिए कहता है। थोड़े ही दिनों में सुहानी के पाद मारने की दिक्कत खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति दीपक के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।